40 लोगों का घर भी उसी पे चलता है। हम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हमारे वेंडर्स होते हैं, उनके पास से हम माल लेते हैं, उनका घर हमसे जुड़ा हुआ होता है। आज मेरी हेल्पर से लेके मेरे टेक्नीशियंस तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राखी सावंत क्या करना चाहती है? सबके पेट पे लात मारना चाहती है। राशि जी, आपने ये पुलिस कंप्लेन आपने फाइल की है, तो व्हाट पुलिस हैज सेड टू यू? पुलिस ने क्या कहा? क्या राखी को बुलाया है? क्योंकि थ्रेट दिया है, सेक्स रैकेट बहुत बड़ी कानूनी प्रॉब्लम होती है, तो क्या मुंबई पुलिस ने आपको क्या बताया है? मुझे पुलिस ने बोला है कि 2 दिन में आपको कॉल आ जाएगा और मुझे बुलाया जाएगा और राखी को भी बुलाया जाएगा। धाराएं कौन सी लगी है, क्या है वो सब अब ये फिर से 2 दिन के बाद NC रजिस्टर किया है। ओशिवारा पुलिस हैज रजिस्टर्ड ओनली NC, नॉट FIR। ये कंप्लेंट है। कंप्लेन आपने दी खाली? जी, ये कंप्लेंट है कि कल को मुझे कुछ भी हानि ना हो। देखिए, यहाँ तक कि अगर मुझे कोई पर्सनल हानि भी होती है ना, तो ये भी रिलेटेड टू राखी सावंत से ही होती है। मैं इस तरीके से डर लग रहा है मुझे कि आज मैं बाहर जाऊंगी, मैं अकेली घूमती हूँ, मैं अकेली हूँ ना, तो मैं अकेली जाती हूँ सब तरफ। राखी की तरह तो मेरी कोई हेल्प करने वाले लोग हैं नहीं, तो मुझे डर लगता है कि राखी कुछ करे नहीं। सो इन दैट केस मैंने ये कंप्लेंट करवाई है। जब राखी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती है, इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। वाहिद भाई जो है वो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड है, राखी के भाई है वो और आपके भी फ्रेंड है। क्या आपको उनकी तरफ से कोई कॉल आया? क्योंकि आपने उनको बताया कि इस कंप्लेन के घटना के बारे में? जी नहीं, वो राखी के भाई है ना, हमारी कुछ खास फ्रेंडशिप है नहीं। नहीं, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मुझे जिसको बताना चाहिए था मैंने अपनी मम्मी को बताया। क्या राखी नेल आर्ट स्टूडियो को फिर फाइनेंशियली हो गया या फिर पब्लिसिटी या फिर XYZ कोई भी माध्यम से हेल्प करती है नेल आर्ट स्टूडियो को, या कुछ संबंध है उसके साथ उसका? बहुत अच्छी बात आपने मुझे पूछी। जब मेरा थर्ड वाला, जब मेरा थर्ड नेल आर्ट स्टूडियो ओपन हुआ था ना, तो मैंने राखी के हाथ से ओपनिंग करवाई थी। उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो राखी के हाथ से हुआ था, वो भी हमारे पास फुटेज है। तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे दुबई में, आधे मुंबई में राखी ने ये बोला है कि जो इनॉग्रेशन उसने किया है वो स्टूडियो राखी सावंत का है, ना कि राश्री मोरे का। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो राश्री मोरे का स्टूडियो है और ये उसके एग्रीमेंट है। ये मैं आपको पूरा PDF दे दूंगी। ये राश्री मोरे का स्टूडियो है। किसी भी तरीके से राखी मुझे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती है। जो मेरा 12 साल पुराना स्टूडियो है, राखी ने उसके बारे में बोला है कि वो स्टूडियो उसका है, उसमें वो मुझे फाइनेंस करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, राश्री को फाइनेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं राखी को करती हूँ। राखी को मैंने इतना फाइनेंस किया है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल, मेरा ड्राइवर, आफ्टरनून का टिफिन, रात का खाना, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, कपड़े मेरे, यहाँ तक जूता चप्पल भी मेरा। अगर कभी गलती से मैं कोई एक अच्छा पर्स लेके बाहर निकलूं और राखी मैडम ने वो देख लिया, अरे इसके पास इतना अच्छा पर्स कैसे हो सकता है, राश्री एक काम कर, वो पर्स ना मैं लूंगी। भाई ठीक है, तू ये ले ले, तू ये भी ले ले। अब मुझे लगता है राखी सावंत को मेरी किडनी के अलावा तो सब कुछ मिल चुका है। अभी वो भी चाहिए तो राखी सावंत बता दे, मैं दे दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 7 महीने 7 मंथ से राखी एक व्हाइट कलर की गाड़ी में घूमती है, जीप कंपास। वो गाड़ी किसकी है? वो मेरी है, लेकिन राखी सावंत लोगों को बताती वो गाड़ी भी उसकी है। इस घर में आके रहती थी, तो क्या पता उसने ये भी बोला है कि ये घर भी उसका है। राखी ने सिर्फ मुझे छोड़ के सब कुछ उसका बता दिया है। कभी ये नहीं बोला कि राश्री मेरी है, राश्री ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। आज राखी के लिए क्या नहीं किया है, इस वजह से कि वो मुझे धमकियां देगी, मुझे ऐसे निकाल क्यों करना चाहती है। जब मैं उसकी दोस्त थी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब मैं उसकी दोस्त थी तो मैं बहुत अच्छी थी। हाँ, राखी मेरी नहीं, राश्री मेरी माँ है, राश्री मेरी बहन है, राश्री मेरी जान है। जान तो वो इतना बोलती है
यहाँ मुंह करके बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, इसको पीट करके इसको बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। राखी की तो इतनी जान है ना मुंबई में, आउट ऑफ मुंबई में, उसको खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि उसको लोगों का उपयोग करना होता है। सो इन दैट केस पूरा मुंबई, पूरा आउट ऑफ इंडिया उसकी जान है। मैं कोई बहुत अच्छे मुद्दे पे आ रही थी, बताती हूँ। पानी पी लो अच्छे से तब बताओ। तो मैं तो क्या वो आदि, जैसे आपने कहा अभी कि राशि जैसे अभी आपने कहा कि राशि आपको लूटती है, तो क्या वो आदिल को भी इस तरीके से लूटती थी? और जो पहले भी जिनके साथ वो रिलेशन में थी उनको भी वैसे ही लूटती थी और उनको ही वैसे यूज करती थी जिस तरीके से आपको किया है? जैसे कि आप बोल रहे हैं, अगर मुझे पहले से सारी जानकारी होती, मैं लोगों राखी के साथ दोस्ती करने से पहले मुझे, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मुझे आदिल को पूछना चाहिए था, या और भी उसके लाइफ में लोग थे उनको मैं पूछती कि क्या आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरे ऐसी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है। मैं अपना यहाँ किस्सा, मैं अपना रोना लेके यहाँ बैठी हूँ कि राखी ने मेरे साथ ये किया, राखी ने मुझे फाइनेंशियली यूज किया, राखी ने मुझे मेंटली हरास किया, राखी मुझे धमकियाँ दे रही है। और आपको तो पड़ी है कि आदिल के साथ क्या किया, लोगों के साथ क्या किया। मैं अपना रोना रो या उनके आंसू पूछूं? नहीं, फिर म्यूचुअल फ्रेंड होने के हिसाब से आपको भी पता है ना बात है। मैचअप परचेज की आप बता रहे कि आपको नहीं पता था, उसके बाद भी राखी आपने नहीं लाई, उन्होंने मेकअप किया, काफी कुछ किया। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? और जी 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 क्या वो चार्ज देती थी वो सब चीज का? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल का जवाब दीजिए। मतलब कई सारे बार हमने ठीक देखा है, मॉर्निंग से रात तक मेकअप पे लाइक थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो सब चीज का वो देखिए, चार्ज पे करते थे। मेरे स्टूडियो में अगर आप कोई भी लड़की 1 घंटा भी स्पेंड करती है ना, तो ये तो कोई रेस्टोरेंट है नहीं कि आपने इडली खा ली 150 रुपए की और आप निकल गए। तो हमारे स्टूडियो में क्या होता है, हम सर्विस देने वाले लोग हैं, तो कोई भी सर्विस 1 आवर से नीचे की होती नहीं है, ठीक है। तो कोई सर्विस अगर 1 आवर की भी आप लेते हो तो मैक्स टू मैक्स आपका 2000 का बिल तो बन ही जाता है। तो राखी मैडम 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में रहती है, तो आप सोचिए दिन का कम से कम 25-30 हजार का बिल बनता है। राखी मैडम से मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए हैं, उसने कभी कोई बिल पे किया ही नहीं है। मैंने ऑलवेज दोस्ती में उसके लिए सब कुछ किया है। यहाँ तक वो जब स्टूडियो में आती थी, वो इतना मेरे स्टाफ को हरास करती थी, परेशान करती थी, उसके वजह से मेरे 4 अच्छे क्लाइंट उठ के चले जाते थे। किसको अच्छा लगता है ड्रामा? मैं उसके जहन में, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो बीमार है, वो विजुअलाइज करती है, और वो जो लोगों को बताती थी ना कि मैंने फाइनेंस किया है, मैंने फाइनेंस किया है, उसको वो यकीन होने लग गया था कि ये स्टूडियो में मेरा फाइनेंस है। तो वो अंदर आती थी और हल्ला करना स्टार्ट करती थी, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो। फिर भी मैं उसको जैसे तैसे संभालती थी। तो क्या राखी कोई ड्रग वगैरह लेती है जो कि वो हेलुसिनेट करती है? मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हो